हेलो दोस्तों, मैं आज पुनः आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपके 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक का जो बेस है वो 11th क्लास में है, जबकि इसका जो विस्तार है, जो इसका एक्सपेंड है, वो 12th क्लास में है। और 12th क्लास के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें जो आपने 11th क्लास में इसके फॉर्मूला थे, चैप्टर था आपका अवकलन, जिसे बोलते थे डिफरेंशिएशन। आपने वहाँ पे डेरिवेटिव के नाम से पढ़ा था 11th क्लास में। वहाँ पे आपने इसके फॉर्मूला देखे थे और फॉर्मूला रियलिटी में आपके 11th क्लास में ही है। तो कुछ बच्चे जो 11th क्लास को सही तरह से नहीं पढ़ पाते, वो 12th क्लास में आकर इन क्वेश्चनों को सही तरह से नहीं कर पाते। तो उन बच्चों के लिए खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो 12th क्लास में इस वक्त पढ़ रहे हैं। और इन बच्चों को जो मैं आज आपको वीडियो दिखाऊंगा, उन बच्चों को वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको जो फॉर्मूला होते हैं 11th क्लास के थे, वो 11th क्लास के फॉर्मूला ही मैं आपको आज बताऊंगा केवल। और उस पर एक दो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, वो करके आपको देखने हैं। तो डिफरेंशिएशन में जो अवकलन बोलते हैं हम, ये दोनों ही बोर्ड के लिए है, यूपी बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें जितना हो सके। तो देखते हैं पहले हम इसके आज फॉर्मूला क्या है। पहला इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है। डिफरेंशिएशन मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट, जो आप देख रहे हो ये जो आपका एक्स है, इस एक्स के रेस्पेक्ट में होता है, यानी कि डिफरेंशिएट इसे बोलते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन। जो भी डी अपॉन डी एक्स होता है, इस अपॉन के साथ में डेरिवेटिव जो होता है वो एक्स के रेस्पेक्ट में आप अवकलन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो हम इस एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं और यही हम देखते हैं कि जो हम जिस टर्म का हम डिफरेंशिएट करते हैं उसमें एक्स है या नहीं है, तो उस पर ही डिपेंड करता है कि आपका अवकलन हम किस प्रकार से करेंगे। उसके लिए इसके कुछ फॉर्मूला होते हैं, जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। आपने 11th क्लास में पढ़े थे, उसका फर्स्ट फॉर्मूला होता था, आपने देखा था कि डी अपॉन डी एक्स यदि हम करते हैं एक्स की पावर एन का, तो वो डिफरेंशिएट होता था। आपका पावर जो होती है वो पावर एक्स के आगे आ जाती है, तो एन और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार एक्स की एन का डेरिवेटिव जो होता है वो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। इसके बाद में आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो है, अगर आप डी अपॉन डी एक्स करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, अवकलन करते हो एक्स का केवल, तो एक्स का डिफरेंशिएट 1 होता है। अभी जो 1 होता है ये किस बेस पे आया, ये मैं आपको बताता हूँ। आप इसी फॉर्मूला को जब इसमें यूज करोगे, डी अपॉन डी एक्स, एक्स इसकी पावर यहाँ पे 1 देख रहे हो आप। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था आपका कि जो एक्स की पावर होती है वो एक्स के आगे आ जाती है और पावर में से 1 माइनस करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आप जब तक अपने मैथ पढ़ते हो, आपको ये चैप्टर जो है फिजिक्स में भी आपको मिलेगा। फिजिक्स में इसके जो हमारी जो डेरिवेशन होती हैं वो इंटीग्रेशन से होती है, डेरिवेशन। कुछ क्वेश्चन हमारे होते हैं फिजिक्स के अंदर भी, वो डिफरेंशिएशन होते हैं। तो जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उन्हें भी ये टॉपिक, ये जो आपका चैप्टर है, ये बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि बायोलॉजी वाले चैप्टर बच्चे जो हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या होगा, जो हम देख रहे हैं एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला जब हम इसमें यूज करते हैं, तो हम देखते हैं जो पावर होती है वो आगे आती है। तो 1 एक्स की पावर एन, इसमें से -1 करते हैं, तो 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1 आपका 0 होता है। और आपने पढ़ा होगा किसी की पावर अगर 0 है, चाहे वो कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है तो हम जानते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 हुई। इसलिए x का जो डिफरेंशिएट होता है वो आपका 1 होता है। इसके बाद में जो थर्ड डेरिवेटिव है आपका d अपॉन डी एक्स, यदि हम करते हैं, एक होता है आपका कोई भी कांस्टेंट, जैसे कि हम यहाँ पे कांस्टेंट 2 ले लेते हैं। कोई भी कांस्टेंट अगर आपके है जिसके साथ में x नहीं है, जिसके साथ में x नहीं है वो कांस्टेंट है, केवल फंक्शन को छोड़कर। बाकी सभी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है
वो 0 होता है, ध्यान रखना, ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है। उसके बाद में अगर आप देखते हो e की पावर x, e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है, यानी कि आपको ये देखना है कि जो आधार है बेस वो ऑलवेज e होता है पावर x, तो इसका होता है e की x। ये फॉर्मूला आपको मैं ड्राइव करके भी दिखा सकता हूँ, और लेकिन आप जब 11th क्लास में मेरी वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैं इन फॉर्मूला को आपको ड्राइव करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको जो है 11th क्लास का जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर होगा उसमें आपको इसको देखना है। तो उससे पहले तो ये 12th क्लास के लिए खासकर है, तो उन बच्चों को केवल आपको फॉर्मूला याद रखने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आपका जो नेक्स्ट है d/dx, यदि हम करते हैं a की पावर x, अब पावर में x है आप देख रहे हो, तो बेस में आपका a है, a के प्लेस पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x, b की पावर x, यानी कि बेस जो है a जो है, जो आपका आधार है वो कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो होता है a की x इंटू लॉग e a। इसके बाद में आपका जो 6 है वो d/dx, यदि आप करते हो log e x, इसका जो बेस है वो e है, इसका जो आधार है वो e है, ध्यान रखना। अगर कुछ भी नहीं है तो हम e ही मानते हैं, तो ध्यान रखना log e x इक्वल होता है 1/x। तो log e x का होता है 1/x डेरिवेटिव। इसके बाद में हम जो देख रहे हैं वो हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेटिव है वो है हमारे पास आपका एक डेरिवेटिव है जो कि होता है आपका 7। नेक्स्ट है जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उनके हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो d/dx अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं साइन x का, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, ध्यान रखना। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट है वो d/dx, यदि आप cos x का डेरिवेटिव निकालते हो तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। इसके बाद में जो आपका डेरिवेटिव होता है d/dx होता है, वो डेरिवेटिव आपका होता है tan x, और tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका होता है sec स्क्वायर x। इसके बाद में जो आपका डेरिवेटिव होता है वो d/dx आप करते हो sec x का डेरिवेटिव, और sec x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका sec x इंटू tan x, ये sec x का डेरिवेटिव है आपका। इसके बाद में आपका जो डेरिवेटिव होता है d/dx आपका होता है cot x, और cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस के cosec स्क्वायर x। इसके बाद में जो d/dx होता है वो आपका होता है cosec x, और cosec x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ये डेरिवेटिव आपके होते हैं। इसके बाद में आपके जो कुछ इन्वर्स के डेरिवेटिव होते हैं, इन्वर्स के डेरिवेटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो आपका होता है नंबर 13। आपका d/dx अगर आप करते हो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव तो वो होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आप d/dx करते हो, डेरिवेटिव करते हो cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, माइनस आ जाता है इसी में, तो -1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसके बाद में आपने डेरिवेटिव देखना है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएट होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसके बाद में आपका जो डेरिवेटिव होता है d/dx, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, इसी में माइनस आ जाता है आपका, तो हो जाता है -1/1 प्लस x स्क्वायर। इसके बाद में आपका डेरिवेटिव होता है d/dx होता है आपका sec इनवर्स x, और sec इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/x√x स्क्वायर -1। इसके बाद आपका डेरिवेटिव d/dx होता है cosec इनवर्स x, जिसका होता है, इसमें माइनस आ जाता है 1/x√x स्क्वायर -1। तो ये आप डेरिवेटिव देख रहे हो, इसमें ये खासकर डेरिवेटिव हैं आपके
जो आपको याद रखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने हैं घर पे जाकर, और इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चनों को कर पाओगे। इसके बाद में आपको मैं कुछ और डेरिवेटिव बताता हूँ, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में एक डेरिवेटिव और है आपका, वो ध्यान नहीं रहा मेरे, तो उसको और देखना। वो डेरिवेटिव होता है आपका, यदि हम डी अपॉन डी एक्स करते हैं लॉग ए एक्स। अगर आपने देखा पीछे अभी कि लॉग, अगर बेस आधार आपका ई है, बेस ई है, तो एक्स ई एक्स का जो होता है लॉग ई एक्स का वो होता है 1 अपॉन एक्स। बट अगर आधार आपका ए है, ए के प्लेस पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ए बी सी डी 2 कोई भी कांस्टेंट, तो उसको होता है, आप इसमें ही देखना 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ए ई। तो ये टोटल डिफरेंशिएशन है, टोटल अवकलन के फॉर्मूला हैं, टोटल आपके डेरिवेटिव हैं, जो आपको फॉर्मूला याद रखने हैं हर समय, और इसी के बेस पे आप क्वेश्चन कर पाते हो। तो मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन दिखाता हूं करके, वो देखना आप। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगी, तो आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखना। 2 क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको केवल कर वही आपको देखने हैं। तब तक आप इन फॉर्मूला की अच्छी तरह तैयारी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बस ध्यान रखना, इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद में मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। जब भी हम किसी भी कोई फंक्शन है आपके पास, अगर फंक्शन नहीं होता तो हम अपने पास से जो अवकलन है डिफरेंशिएशन में y लेते हैं, तो y इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपके पास एक पावर दी x की पावर 7, इसका करना है हमें डिफरेंशिएट। तो जिसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आपको लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसका अर्थ होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के रेस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो किस प्रकार निकालते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, जो आपके फंक्शन हैं, जो आपके टर्म्स हैं, उन सभी से पहले आपको d अपॉन डी एक्स लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं डेरिवेटिव का जो साइन होता है d अपॉन डी एक्स। तो उसमें आप देखोगे कि हमारे पास y इक्वल टू एक्स की पावर 7 है, तो आपको d अपॉन डी एक्स करना है, d अपॉन डी एक्स करना है एवरी टर्म का। यहाँ पर केवल आपके पास एक ही टर्म है, अगर ज़्यादा आपके पास मोर टर्म होती तो आप उसका इसी प्रकार डेरिवेटिव निकालते। तो यहाँ पे आप देखते हो जो फंक्शन होता है y, यहाँ पे आपका फंक्शन है, और फंक्शन आप कांस्टेंट नहीं होता, फंक्शन फंक्शन है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव कभी 0 नहीं होता है। जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव कभी 0 नहीं होता है, तो जो y फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। अब आप देखते हो x की 7 का हमें डेरिवेटिव निकालना है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि x की n का जो डेरिवेटिव होता है उसमें जो n होती है वो पावर आगे आती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो उसी से हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसमें x की जो पावर है वो 7 है, तो जो 7 पावर है वो आपकी आगे आएगी, और उसमें से पावर में से एक 1 जो है आपको माइनस करना है। तो आपका जो डेरिवेटिव निकल के आता है dy ओवर डी एक्स इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। इस प्रकार हम x के n के डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपको। y इक्वल टू आपका लिखा हुआ है 4 इंटू एक्स रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो आप देख रहे हो मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट का, मैंने क्वेश्चन ये लिखा, एक क्वेश्चन और देखो उससे आपको क्लियर होगा। y इक्वल टू 4 प्लस रूट एक्स, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन दोनों क्वेश्चनों में क्या अंतर है ये आपको देखना है। दोनों क्वेश्चनों में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो एक ही टर्म, 1 टर्म आपके पास है, एक ही पद आपके पास है, जब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपके पास 2 पद हैं, 2 टर्म हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो इसमें क्या होगा, ये जो 4 है ये इसके मल्टीप्लाई में है, और इसमें जो 4 है ये अपनी अलग टर्म है। तो इसमें सबसे पहले आप जब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो लिखोगे, आपको सबसे पहले लिखना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 4 प्लस d अपॉन डी एक्स की पावर रूट है। तो रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, जो रूट होता है वो 1/2 होती है पावर, तो x की पावर 1/2। y
फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव होता है dy/dx इक्वल टू 4 के साथ में। इस टर्म को आप चेक करो, इसके साथ में x नहीं है। जब इसके साथ में x नहीं है तो एक कांस्टेंट हुआ, और आप जानते हो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है। तो इसमें इसका जो डेरिवेटिव हुआ आपका 0 हुआ, प्लस यहाँ पे x की n वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो आप देखते हो x की n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। तो dy/dx इक्वल टू 1/2, 2 बन जा 2। जब इसे आप सोल्व करोगे तो x की पावर निकल के आएगी आपकी -1/2। ये इसका डेरिवेटिव है। तो इस प्रकार हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये एक सिंपल था, x के n के फॉर्मूला सही था आपका केवल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा और करके कि किस प्रकार इसके क्वेश्चन होते हैं। और आपको जो बुक है, पहले मैं 11th क्लास के डेरिवेटिव निकालता हूँ, उसके बाद में 12th क्लास के डेरिवेटिव निकालेंगे, और धीरे धीरे इसका जो विस्तार होता है तो कम से कम 3 या 4 महीने में जाकर ये चैप्टर खत्म होते हैं। तो डेरिवेटिव के साथ में आपका डिफरेंशिएशन के साथ में आपका समाकलन जिसे बोलते हैं इंटीग्रेशन भी होता है। तो उसे हम देखते रहेंगे, धीरे धीरे आपके बढ़ते रहेंगे आगे। तब तक के लिए आप भी धीरे धीरे वो वीडियो को देखते रहें और कंटिन्यू इन पे मेहनत करें। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।